बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। वॉवल्स हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों का आज लेक्चर नंबर 12 होगा और 11 चैप्टर पे हम लोगों 11 जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। वॉवल्स 12 वॉवल्स थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये देखें, आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो आपने करनी है। मैं इसकी जो एक्सरसाइज है इसकी भी एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करूँगी। उस पर मैं आपको डिक्टेशन करवाया करूँगी और आपकी करेक्शन भी साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। तो ये देखें जी, आपने ये वाले जो है ये इस वाले पेज पे ये ब्लैक कलर की बुक है पिटमैन की, शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की। ये वाली बुक अगर आपने परचेज़ की हुई है तो उसका पेज नंबर जो 10 है, इस पे आप देखें ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। काम, कैम, बेट, जैसे काम पा, कैम डैट वाला, बेट मे वाला और बैट पेन वाला, ठीक है। ये वॉवल सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपने सॉल्व करनी है। और ये देखें जी, नेक्स्ट पे एक्सरसाइज नंबर 5, 6 एंड 7 ये इसमें इंक्लूड हैं। वॉवल्स में ये मिक्सिंग है इनकी वॉवल्स की। आपको मैंने बहुत अच्छे से वॉवल्स करवाए हैं, तो आपने इसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट में आपको ये इसकी समरी में देखें जी, इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं। और ये देखें एक्सरसाइज नंबर 8 जो है इसमें भी वॉवल्स ही हैं, 9, 10, ठीक है। इसके आंसर्स पीछे दिए हुए हैं, यहाँ बैक पर जाएंगे तो ये देखें यहाँ आंसर्स दिए हुए हैं इनके सब एक्सरसाइजेस के, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ अगर आप देख सकें तो। ये देखें जी, ये आंसर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से करके यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ ग्रामर लॉक्स दिए होते हैं। अबव द लाइन डॉट, हैवी डॉट लगाना है, फिर ऑन द लाइन होगा तो दी होगा। ये आपने ग्रामर लॉक्स याद करने, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं आपकी स्पीड को जो है ये इंक्रीज़ करने के लिए। इन्होंने ये शॉर्ट फॉर्म्स बनाई होती हैं, तो आपने ये याद करनी है, ठीक है। उसके बाद ये दो इन लोगों ने पैराग्राफ दिए हुए हैं कि एक्सरसाइज नंबर 11 और 12, ये भी आप लोगों ने करनी है। अच्छा, ये सब चीज़ें एक ही दिन में नहीं होंगी, आप रोज़ की डेली की जो है वो 2 एक्सरसाइज करते जाएं तो आपका इंशाल्लाह ये टाइमली जो है ना वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 करवाऊंगी, जिसमें अल्टरनेटिव साइंस हैं आर और एच। आपको पता होगा कि मैंने आप लोगों को शुरू में जो है जब करवाई थी ये स्ट्रोक्स करवाई थी, उसमें मैंने एक डाउनवर्ड आर लिखा था और एक डाउनवर्ड एच भी लिखा था, एक अपवर्ड आर लिखा था, एक अपवर्ड एच लिखा था। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा डाउनवर्ड आर कब लिखना है और अपवर्ड कब लिखना है, डाउनवर्ड एच कब लिखना है और अपवर्ड एच कब लिखना है? उसी का ही रूल है इसमें। जैसे इन्होंने कहा है कॉन्सोनेंट आर। अच्छा, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवल तो हमारे वो है ना ए ई आई ओ यू, इनको वॉवल बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं ना उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं। इन्होंने कहा है कि जो आर है वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स में है ज्वाइन करने के लिए स्ट्रोक्स को। जैसे जो अगर हमारे इनिशियल में वॉवल साउंड आ जाता है, शुरू में अगर वॉवल से ही आर शुरू हो रहा है तो आपने आर हमेशा डाउनवर्ड प्लेस करना है। जैसे ये देखें, और ओ ए आर, और वॉवल की आवाज़ पहले आ रही है यानी कि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने डाउनवर्ड आर लिखना है और का साइन जो है वॉवल पहले लगा देना है, ठीक है। अरे अरे था तो इन्होंने देखें डाउनवर्ड आर लिखा है क्योंकि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है आर। जहाँ जहाँ आर वॉवल से स्टार्ट होता जाएगा आपने डाउनवर्ड आर डालते जाना है। एयर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि डाउनवर्ड आपने कब लिखना है? जब नॉट फॉलोड बाय अ वॉवल साउंड, लेकिन लास्ट पे उसके वॉवल आ जाए तो आपने हमेशा अपवर्ड आर लिखना है। जैसे पैरी, पै और री के नीचे आपने देखें डॉट डाला हुआ है तो ये अपवर्ड आर लिखना है आपने, ठीक है। अगर वॉवल शुरू में आए तो डाउनवर्ड आर लिखना है और वॉवल एंड पे आए तो आपने अपवर्ड आर लिखना है, ठीक है। आर के बाद अगर वॉवल आता है तो आपने अपवर्ड आर लिखना है, लास्ट वाला आर जो है, ठीक है। जैसे पार और पैरी, ये टैरी, टार, शेरी, ये देखें री, शेयर। अब इसके एंड पे वॉवल नहीं था तो उन्होंने डाउनवर्ड आर डाल दिया है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। ये स्टार्टिंग में और लास्ट में मैंने आपको बताया। देखें डाउनवर्ड आर तो यहाँ भी है लेकिन इससे पहले वॉवल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो है भी। ये देखें आर से पहले ए आ रहा है, ठीक है। और अगर आप दूसरी सेंस में देखें तो ये देखें शेयर, आर के बाद वॉवल नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने डाउनवर्ड आर डाल दिया है। ये डाउनवर्ड आर जो है ना ये आपने लास्ट वाले उस पर देखना है कि अगर लास्ट पे आर आ रहा है, जैसे कोई सेंटेंस कोई वर्ड जो है वो ख़त्म हो रहा है आर के ऊपर
और उसके बाद वॉवल आ रहा है तो आपने अपवर्ड आर डालना है, और अगर उसके बाद वॉवल नहीं आ रहा तो आपने डाउनवर्ड आर डालना है। ये 2 बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। और एम से पहले भी हमेशा आर डाउनवर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। ये मैं अब आपको इसकी एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे ये देखें, लेक्चर नंबर 12 है आर और एच का। अगर हम लोग कहें कि आपने लिखना है एयर, AIR, एयर वॉवल है, इनिशियल पे वॉवल है। अगर आर लव्स के ये आपको मुझे लगना नज़र नहीं आ रहा, ये देखें जी। अगर आर लव्स के शुरू में हो और आर से पहले वॉवल हो तो डाउनवर्ड आर लिखें। अच्छा, आर अपवर्ड आर कौन सा था? ये वाला। और डाउनवर्ड कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो आपने ये वाला लिखना है। जैसे आ जाता है एयर, तो आपने ये डाउनवर्ड आर लिखना है, और ये आपने वॉवल मे वाला था तो ये आपने इधर वॉवल प्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे आता है आर्म, तो आपने ये देखें आर और एम कि था आ की आवाज़ आ रही है तो उसको हम अब अब्व द लाइन लिखेंगे आ रम, ठीक है। पहले आवाज़ आई है तो लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह और मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे अरब, ये है आर, ये है बी और अरब, ठीक है। इस तरह से ये इसका आर का रूल है। अगर आर लफ्ज़ के आखिर में हो और उसके बाद वॉवल हो तो आर हमेशा अपवर्ड लिखें, ठीक है। ये अपवर्ड आर है जी। अच्छा, जैसे टैरी, ये हमारा था टी, ये हमारा है आर, टैरी, ठीक है। ए वाला डैट वाला वोवल लगाया हमने, और री इज वाला वोवल, ठीक है। और इसी तरह से अरे, अरे है ए डैट वाला वोवल है, ये डाउनवर्ड, ये ए और ये रे में वाला, ठीक है। ये इस तरह से एरे हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अगर एम से पहले आर हो तो हमेशा डाउन लिखें, ठीक है। जैसे रूम, ये डाउनवर्ड आर, सॉरी, ये डाउनवर्ड आर, ये एम, ओम, ठीक है। रूम वाला वॉवल लगा दिया हमने। और मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूँगी। उन्होंने कहा कि जब भी आर से पहले, एम से पहले आर आएगा तो आपने हमेशा आर को डाउनवर्ड लिखना है। जैसे रिम, आर आई एम रिम, तो रिम इस वाला वॉवल लगा दिया, ठीक है। रिम, क्रॉस द लाइन करना है ना, थर्ड पेज था। अच्छा, एक इन्होंने एज के बारे में भी कुछ बताया है, कॉन्सोनेंट एज। इसका क्या रूल है जी? इसका रूल है अगर के, गे और से पहले एच आ जाए तो के, गे से पहले अगर एच आ जाए तो वो क्या करना है, हमेशा डाउनवर्ड लिखना है, ठीक है। जैसे हेग, तो आपने ऐसे लिखना है इसको,
एच मे वाला है ना, तो इसको टच द लाइन करना है और ये देखें जी हेक, मे वाला वॉवल प्लेस कर दें, ठीक है। और हेक एच ऑन द लाइन, लाइट के मे वाला वॉवल प्लेस कर दें, ठीक है। और इसी तरह से आपने बस ये दो रूल याद रखने हैं कि अगर एच से पहले अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज, ज़्यादातर हम लोग अपवर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एच की, जो ये है अपवर्ड फॉर्म कौन सी है जी, ये वाली, और डाउनवर्ड ये वाली, ठीक है। तो आपने ये वाली यूजुअली हम लोग अपवर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन एक सूरत में जो है वो हमने डाउनवर्ड आर को करना है। कब? जब एच के और गे से पहले एच आ जाए तो आपने हमेशा डाउनवर्ड एच लिखना है, ठीक है। ये आपने रूल याद रखना है। चलें जी, ये मुझे आई होप सो कि आप लोग ये कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी अपनी, और लेड पेंसिल से करें हमेशा प्रैक्टिस। लेड पेंसिल पे आपकी ग्रिप होती है तो लफ्ज़ लाइट डार्क और अच्छी तरह से जो है ना वो लिखे जाते हैं। तो क्योंकि लेड पेंसिल की इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये ब्लू पेंसिल यूज़ की है। तो आप लोग ये कोशिश करेंगे आप उसी से ही करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मैं इंशाल्लाह जल्द लेकर आऊँगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा।